और यहाँ पर तारीफ करनी बनेगी जडेजा की और के राहुल की। के राहुल ने आज वो काम किया है। एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा। यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है। 3 चौके लगातार राहुल मार रहा है, 5 छक्के मार रहा है, पुल मार रहा है सब। और ऐसा महसूस हो रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं है इन दोनों को रोकने का। जिस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप बनाई है, जो बैटिंग केएल राहुल ने की है आज के मैच में, मतलब लॉर्ड्स में जहां किसी क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि भाई लॉर्ड्स में क्रिकेट ही खेल लूं, लॉर्ड्स में एक मैच देख लूं, लॉर्ड्स को दूर से ही देख लूं, वो केएल राहुल वो लॉर्ड्स में अपना टेस्ट में दूसरा 100 मार गया। राहुल ने बड़ा अच्छा खेला, राहुल ने साबित किया कि वो बैकबोन है। मैं छक्के भी आ रहे हैं, चौके भी आ रहे हैं, सिंगलें भी आ रही हैं, डबलें भी आ रही हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी हो रहा है, माइंड गेम्स भी हो रही हैं, तुन के भी रखा हुआ है, उड़ा के भी रखा हुआ है, गिरा के भी रखा हुआ है, लिटा के भी रखा है, रुला के भी रखा है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। जब जिस टीम के 2 पिलर की टीम में ना हो, वो टीम तो बैटिंग में भाईजान लेट जाती है, बट ये टीम लेटी नहीं है। इंडिया की टीम, इंडियन यंग टीम की बात कर रहा हूं कि जो बैटिंग केएल राहुल ने की है आज के मैच में, मतलब लॉर्ड्स में जहां किसी क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि भाई लॉर्ड्स में क्रिकेट ही खेल लूं, लॉर्ड्स में एक मैच देख लूं, लॉर्ड्स को दूर से ही देख लूं, वो केएल राहुल वो लॉर्ड्स में अपना टेस्ट में दूसरा 100 मार गया। मतलब जिधर हमारे बॉब्जी दी किंग, घंटे का किंग, छनकने का किंग, प्लास्टिक का किंग जिम्बू का इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में एक भी 100 नहीं है, जिधर बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में 100 ही नहीं है, उधर केएल राहुल अकेला लॉर्ड्स में 200 मार गया। 2021 में 129 हिस्टोरिक हिस्ट्री क्रिएट की थी, 129 मारा था। फिर जो है वो आज फिर केएल राहुल ने तबाही किस्म का 100 मारा है और टीम इंडिया को मतलब मुश्किल सिचुएशन से जो है वो निकाल के एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां इंडिया ये टेस्ट मैच अब जीत लेगा। मतलब ये सब किसने किया? ये सब केएल राहुल ने किया। और मैं आपको बड़ी बड़ी हकीकत बातें जो है वो बातें बताता हूँ। केएल राहुल ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, केएल राहुल का इंग्लैंड में ये चौथा 100 है टेस्ट क्रिकेट में। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो, 2014 में मारा, फिर 21 में मारा और 25 के टूर में ये केएल का दूसरा 100 है इंग्लैंड में। मतलब आप यकीन ही नहीं करोगे, केएल राहुल की 23 इनिंग्स में चौथा 100 है ये इंग्लैंड में। और मैं वो स्टैट पढ़ रहा था, वो जो मैं स्टैट दिखाया जा रहा था, उसमें केएल राहुल का नाम सचिन, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से ऊपर लिखा हुआ था कि केएल ने सचिन से कम मैचेस खेल के ज्यादा टेस्ट 100 बना लिए इंग्लैंड में। केएल का ये छठा इंटरनेशनल हेडरेट है इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड में। यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है। जितना ट्रोल इस बंदे को और हार्दिक पांड्या को इंडियन क्रिकेट में रिसेंट टाइम्स में किया गया है, शायद ही आपको दूर दूर तक मिसालें मिलती हैं। मतलब हर किसी को यहां ऐसा लगता है कि 7 खून माफ है, नहीं माफ है तो ना केएल राहुल को माफ है, ना हार्दिक पांड्या को माजी में माफ थे। ये कुछ भी कर लें, किसी ने अगर एक मैच में कोई हल्का सा कैच भी ड्रॉप हो जाए तो गाली खाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन केएल राहुल भाई साहब, this man has stunned everyone. What kind of elegance, what kind of versatility, what kind of patience, what kind of defense he has shown this morning at Lords. हमारा तो खैर इवनिंग हो गया, उनका मॉर्निंग चल रहा है वहां। लेकिन भाई साहब इस बंदे के ऊपर पेशेंस, प्रिजर्वेंस, कन्विक्शन, हार्डवर्क इख्तिताम हो जाता है। ये एक ऐसा मॉडर्न डे क्रिकेटर है जो कि आपको पुरानी रूह के साथ नजर आता है। ओल्ड फैशन क्रिकेट आप इससे खिला लो, ही नोज हाउ टू प्ले आउट द सिचुएशन। लेकिन ऋषभ पंत भाई साहब, ही इज द मैन ऑफ स्टील। और वो मैन ऑफ स्टील मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन भाई साहब अभी ऋषभ पंत इज स्ट्रैंडेड एट 98। अभी लंच के बाद वो आइकॉनिक लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड जहां जसप्रीत बुमराह, जो रूट अपना नाम लिखवा चुके हैं। मतलब आर्चर को आपने डिनाई कर दी विकेट। 71% आर्चर की जो डिलीवरीज हैं केएल राहुल को, या तो वो शॉर्ट पिच हैं या तो वो बाउंस हैं। कैटर करता रहा,
स्लैम्स मारता रहा, टेनिस शॉट्स मारता रहा, और ब्रायन कार्ड्स, क्योंकि 23 ऐसी डिलीवरीज बीच में गई थी जिसमें कोई स्कोर नहीं बन रहा था, सिंगल डबल भी नहीं हो रहा था, डॉट बॉल सी प्रेशर बन रहा था। ब्रायन कार्ड्स मिडिल पे बॉल डालता है, लेंथ पीछे खिंचा हुआ होता है, लेग फ्लिक स्क्वायर लेग की तरफ चौका, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़ा सा बाहर बॉल डालता है, स्क्वायर कट चौका, फिर वो उसको टुवर्ड्स द लेग लेंथ पीछे खिंची हुई डालता है, विच इज एंगलिंग टुवर्ड्स हिज हिप, फिर भाई साहब स्क्वायर लेग की तरफ चौका, 3 चौके, और उस 19 बॉल में 31 रन आ गए और इंग्लैंड एकदम से हबड़-दबड़ हो गया, बॉल लेके पहुंच गया एम्पायर, बॉल चेंज कर दो यार। एक तो राहुल ने बड़ा अच्छा खेला, राहुल ने साबित किया कि वो बैकबोन है। मैं अब जो बात आपसे शेयर करनी थी ना राहुल से रिलेटेड, वो ये थी कि राहुल की जो खासियत है ना, जब केएल राहुल आया था ना, मुझे बड़ा पसंद था, क्योंकि ये 360 प्लेयर था। लोग तो सूर्या को करते हैं ना, मेरा ये मानना है कि जब केएल राहुल आया था ना, वो ऐसी शॉट्स खेलता था जो कोई नहीं खेल पाता था, लेकिन उसने एकदम से अपनी गेम को चेंज कर लिया था। वेस्ट इंडीज वाला आपको टूर उसका याद होगा ना, स्टार्टिंग करियर का क्या शॉट्स खेलता था, इसने एकदम से अपने कैरियर को ऐसा चेंज किया कि स्लो हो गया, जिसकी वजह से एकदम से इसका पूरा कैरियर तबाह होकर रह गया। फिर सूर्या आया, सूर्या ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखे, लोगों का जो रुझान सूर्या की तरफ हो गया। हालांकि ये वो प्लेयर था जिसके पास दुनिया की हर शॉट है, और ये ऐसा प्लेयर है, चाहे ये कवर ड्राइव खेले, चाहे ये स्क्वायर कट खेले, चाहे ये पुल खेले, चाहे ये सुपला शॉट खेले, चाहे ये कवर के ऊपर स्ट्रेट का छक्का मारे, कवर का छक्का मारे, जब ये मारता है ना, वो मोस्ट स्टाइलिश बन जाता होता है। ये इसकी खासियत है। फिर एकदम से इसके करियर में ऐसा भी स्लो हुआ, आईपीएल ने इसको बर्बाद कर दिया, क्या हुआ समझ से बाहर है। बड़े अरसे के बाद केएल राहुल जो है ना, ऐसा वापस आ रहा है। T20 के अंदर तो अभी भी ये वैसा रंग लेके वापस है, लेकिन ये टेस्ट का और ओडीआई का एक बहुत अच्छा प्लेयर बन चुका हुआ है, और अब सीनियर प्लेयर की तरह खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इतना बेहतरीन खेले, 141 रन की पार्टनरशिप, और ऐसा महसूस हो रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं है इन दोनों को रोकने का। जिस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप बनाई है, दैट वाज अमेजिंग। लेकिन एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन द फील्ड, और थोड़ा सा बीच में आप देखें दोबारा भी, जब आप रन आउट देखें, थोड़ी सी हेजिटेशन, स्लाइड सी, फॉर नॉट इवन अ सेकंड, लाइक नैनो सेकंड, समथिंग लाइक दैट, 10th ऑफ अ सेकंड, उतने लम्हे के लिए ऋषभ पंत थोड़ा सा हिचकिचाया, और जिसकी वजह से वो हिट भी जो है डायरेक्ट लगी जाके, एंड ही गॉट आउट। लेकिन इतना बेहतरीन खेला है, लाजवाब खेला है। आपको पता है उसकी उंगली में मसला है, इंजर्ड हुई है, और उसके बावजूद जिस तरीके की पुल शॉट खेल रहा है, हुक शॉट खेल रहा है, उसमें जो छक्के मारे, दैट वाज अमेजिंग। और उस प्रोसेस में 2-3 बार बेन स्टोक्स की बॉल उसकी उसी जगह पे लगी जहां पे इंजरी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना शानदार खेल के गया। डिजर्व करता था कि इतनी जो बड़े दिल से बारी खेली है, 100 रन तो डिजर्व करता था अपने जाती, लेकिन थोड़ा सा मिस जजमेंट होगी जहां पे रन आउट, और रन आउट होने के बाद ऋषभ पंत हैज गॉन बैक इनटू द पेविलियन, वो सारी चले गए। ये बंदे का मिजाज कुछ और ही है, ये इतना बेहतरीन फ्लॉलेस किस्म का खेलता है, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, कि कोई नजीर नहीं मिलती जिसकी, कि इतना ये आके बेहतरीन जो खेलता है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। इट्स अमेजिंग यार, मैच आफ्टर मैच वही उसी तरह की परफॉर्मेंस, बहुत एक्साइटिंग लगता है इसको देखते हुए टेस्ट क्रिकेट में। केएल राहुल की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल ने इंग्लैंड में एक और शतक जड़ चुके हैं। दोस्तों बता दूं कि इंग्लैंड में केएल राहुल का इस सीजन का दूसरा लगातार शतक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि केएल राहुल का जो फॉर्म नहीं थी, तो फिर केएल राहुल पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रही थी कि केएल राहुल को टीम में क्यों लिया जा रहा है, बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रोलिंग केएल राहुल के साथ किया गया था। लेकिन दोस्तों केएल राहुल अब टेस्ट में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हुए आलोचकों को अच्छी खासी करारी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों हालांकि T20 में इनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन दोस्तों आईपीएल में भी अच्छी खासी T20 में दोस्तों यहाँ पर से दिल्ली कैपिटल की तरफ से रन बनाते हुए दिखे थे। लेकिन दोस्तों अभी ओडीआई टेस्ट के अच्छे खासे बैट्समैन बन चुके हैं केएल राहुल। केएल राहुल को आप लोग हल्के में मत आकिएगा, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल एक पहले बैट्समैन बन चुके हैं जो कि इंग्लैंड में जाकर सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो क्रिकेट के गॉड कहे जाते थे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी इसमें दोस्तों केएल राहुल पीछे छोड़ चुके हैं। केएल राहुल दोस्तों यहाँ पर सचिन तेंदुलकर में इसके लिए पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ जितने भी मैचेस सचिन
दुलकर खेले थे, बहुत सारे मैच खेले थे, लेकिन केएल राहुल का कम मैचों में सबसे ज़्यादा शतक केएल राहुल ने लगाए और सचिन तेंदुलकर से भी अपने नाम को ऊपर लगवा लिए हैं। और इसी बात को पाकिस्तानी मीडिया को तगड़ी मिर्ची एक तरफ लग रही है, क्योंकि दोस्तों जो क्रिकेट के फैन, असली वाले फैन, जो पाकिस्तानी मीडिया जो केएल राहुल की जमकर तारीफ कर रही है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रवींद्र जडेजा की भी जमकर तारीफ करनी होगी, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की अच्छी खासी परफॉर्मेंस और ऋषभ पंत की बड़ी पारी आई थी। दोस्तों आप लोगों को बता दूं केएल राहुल की बल्ले से 100 रन की पारी आई, ऋषभ पंत दोस्तों रन आउट, हालांकि इंजर्ड होने के बाद केएल राहुल को दोस्तों यहां पर से 74 रन की पारी खेले। और रवींद्र जडेजा की अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी दोस्तों नीतीश रेड्डी के साथ। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी खासी उनके साथ दी और दोस्तों टीम इंडिया अच्छी खासी मुश्किल स्थिति से उभर कर दोस्तों यहाँ पर से जो ट्रायल के लिए दी थी इंग्लैंड की टीम दोस्तों, उसकी अच्छी खासी ट्रायल कर दी है भारतीय टीम ने। और दोस्तों अच्छी खासी पोजीशन भी पर भी अभी नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल की शतक और दोस्तों ऋषभ पंत की तबाही बैटिंग और अंत में रवींद्र जडेजा जो दोस्तों टेस्ट के अच्छी खासी बैट्समैन उन्होंने भी इंग्लैंड को धोया है।